शाबर मंत्रों की श्रृंखला में जो हमारे व्यूअर्स हैं, उनके कमेंट्स आए कि माँ कामाख्या के विषय में कुछ कहा जाए। माँ भगवती कामाख्या का शाबर मंत्र दे रहे हैं इस वाले वीडियो में हमारे उत्तम नारायण पांडे जी, और कामरूप पीठ के बारे में वो गुप्त बातें भी जानेंगे आप इस वीडियो में, जो संभवतः नहीं पता होगी बहुत सारे लोगों को। वाम मार्गी हो या दक्षिण मार्गी हो या कौलाचारी हो, ये कोई भी व्यक्ति अपनी साधना, अपनी सिद्धि के लिए, अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए कर सकता है। दूसरा ये भी प्रश्न आता है महिलाओं की तरफ से कि क्या महिलाएं ये साधनाएं कर सकती हैं, शाबर मंत्र कर सकती हैं। देखिए, मेरी अपनी मान्यता है, मैं कहता हूँ कि प्रभु क्या पक्षपात करेंगे? क्या प्रभु ये देखेंगे कि ये लड़का है, ये लड़की है? अगर भगवान पक्षपात करेंगे तो फिर भगवान कहाँ रहा? उनकी नज़रों में कोई लिंग भेद होता है क्या? इस चीज़ को बिल्कुल दिल से निकाल दें और ये मान के चलें कि ये साधना सिद्धि का, मनोकामना पूर्ति करने का एक बहुत अच्छा उपक्रम सिद्ध हो सकता है। उत्तम नारायण पांडे जी की विशेषता, कितनी क्लिष्टतम साधना हो, इसमें कोई खटराग नहीं शाबर मंत्र में, इसमें कोई कर्मकांड का कोई कहीं लंबा चौड़ा विधान नहीं, और सरलीकरण के साथ अपने जो चीज़ें हैं उनको वो प्रयोगानुकूल बना देते हैं, सरल बना देते हैं, सुगम बना देते हैं। कोई भी उसको सरलता से कर सकता है। बस एक चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखें, आस्था इसमें परम आवश्यक है, संयम इसमें परम आवश्यक है। और उसके बाद भी जो मेरा सबमिशन होता है, देखिए, भाग्य से, कर्म से और पुरुषार्थ से, इन सब चीज़ों से भी जब ये सारी चीज़ें ब्लेंड होती हैं तब फिर रिजल्ट्स अपने आप भी फिर मिलने लगते हैं। क्योंकि जो रिजल्ट्स है ना, ये इन सारी चीज़ों का एक क्यूमुलेटिव इफ़ेक्ट है। जो कहीं डोरमेंट हो गया हमारा भाग, कहीं सुषुप्त हो गया हमारा भाग, इन सब चीज़ों से कहीं ना कहीं, किसी न किसी रूप में, थोड़ा बहुत या अधिक, वो एक्सेलरेट हो जाता है। वो उत्प्रेरक की तरह काम करती हैं सारी चीज़ें, और वो चीज़ एक्टिवेट होने लगती हैं, काम व्यक्ति के होने लगते हैं। देखिए, सुनिए उत्तम नारायण पांडे जी क्या कह रहे हैं। और शाबर मंत्रों की जो श्रृंखला चल रही है, इसकी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, जगह जगह आपको इसके वीडियोस मिल जाएंगे। एक बार क्लिक करके तो देखें, आप देखें कि और वीडियो से कितना अंतर लगेगा इनमें। भगवती माँ कामाख्या जी के बारे में बहुत सारी गुप्त बातें हैं और गुहें हैं, ये गुहे से गुहेतर हैं, मिलती हैं मगर आधी अधूरी। अगर मैं इस वाली वीडियो में उत्तम नारायण पांडे जी से बोलता, वो देते, तो हमने फिर उसको कट शॉर्ट कर दिया, क्योंकि ये फिर वीडियो इतने लंबे हो जाते हैं और लोगों को फिर बोर करने लगते हैं, क्योंकि विषय से फिर भटकना हो जाता है। हमारा उद्देश्य केवल था शाबर मंत्र देने का, मगर लोगों की डिमांड आई कि इसमें, इसलिए मैंने जो इसका थंबनेल बनाया, इसमें मैंने मेंशन कर दिया कि लाल जल यानी कि रेड वाटर का क्या रहस्य है, वहाँ नहाने का इसका महत्व है, वहाँ का कपड़ा माँ के विशेष रूप से प्रसाद स्वरूप वितरित किया जाता है। ये सब चीज़ें, ऐसी गुप्त बातें, ऐसे रहस्य, ऐसे सीक्रेट्स माँ कामाख्या देवी के, कामाख्या देवी मंदिर के, टेम्पल के हम देंगे। प्रतीक्षा कीजिए, बस थोड़ी सी प्रतीक्षा, बहुत जल्दी, मान के चलिए कि विद इन अ वीक, और हो सकता है जल्दी, है ना। ये बिल्कुल यूनिक चीज़ें मिलेंगी आपको। उसका एक बिल्कुल एक्सटेंसिव वीडियो बनाएंगे, उसमें फिर शाबर मंत्र नहीं उसमें इंक्लूड करेंगे, है ना। थोड़ा सा प्रतीक्षा, आप ये वाला देखिए, बहुत जल्दी आपको दूसरा वीडियो इसका मिलने वाला है। सुनिए उत्तम नारायण पांडे जी क्या कह रहे हैं। और बस एक रिक्वेस्ट होती है, अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉरवर्ड करें लोगों को। नोटिफिकेशन बेल छोटा सा आता है ना, इसमें प्लीज़ ज़रूर क्लिक कर दिया करें, इससे हमारे रेगुलर अपडेट्स आपको मिलने लगेंगे। श्री सीताराम। गोपाल राजू मोटिवेशनल वीडियो के लिए मैं उत्तम नारायण पांडे। शाबर मंत्रों की श्रृंखला में आज भगवती कामाख्या का शाबर मंत्र लेकर प्रस्तुत हूँ। साधनाओं के क्षेत्र में थोड़ी भी रुचि रखने वाले भगवती कामाख्या से अपरिचित नहीं है। असम में उनका जो पीठ है, उसका अधिकांश साधकों ने दर्शन पूजन भी किया होगा। भगवती के संबंध में एक मान्यता है कि कामाख्या परमम तीर्थम, कामाख्या परमम तपः, कामाख्या परमो धर्म, कामाख्या परमागते। 51 जो सिद्धपीठ हैं, उनमें कामरूप को सर्वोत्तम माना जाता है।
जब भगवान शिव सती के शव को कंधे पर ढो रहे थे तब विष्णु भगवान के चक्र से खंडित होकर उनका गुह्य भाग यहीं गिरा था। देवी भागवत के 12वें अध्याय में यह वर्णन है कि सती के वियोग से अत्यंत दुखित होकर भगवान शिव ने ब्रह्मा जी और विष्णु से पुनः सती प्राप्ति का उपाय पूछा। भगवान विष्णु के बहुत समझाने पर भी उन्होंने कहा कि मैं जानता हूं कि सती की सर्वव्यापकता है और नित्यता है, फिर भी मैं उसका अभाव नहीं सह सकता। तो भगवान शिव, भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी तीनों ने इसी पवित्र स्थान पर तपस्या किया। परिणाम स्वरूप भगवती ने वर दिया कि मैं पर्वतराज हिमालय के घर पार्वती के रूप में अवतरित होंगे, और ब्रह्मा जी और विष्णु को भी मनोवांछित परिणाम मिला। कामाख्या में भगवती साक्षात स्थित है। मान्यता है कि इस महापीठ की शरण लेने वाला यदि ब्रह्म हत्यारा भी हो तो भी वो छुटकारा पा जाता है। यहाँ की देवी पुराण की मान्यता है कि यत्र साक्षात भगवती स्वयमेव व्यवस्थिता तत्र गत्वा महापीठे स्नात्वा लोहित्यवारिणी ब्रह्महापि नरः सद्यो मुच्यते भवबंधनात्। यानी यहाँ भगवान नारायण ही जल रूप में विराजमान हैं। जो वहाँ लाल जल में स्नान करने की मान्यता है, इस पे मैं बहुत जटिलताओं में नहीं जा रहा, जो साधनाओं से परिचित हैं वो जानते हैं। विषय हमारा शाबर मंत्र का है, हम उस पर चर्चा करते हैं। जो भी साधनाओं में आगे बढ़ना चाहते हैं, आज के समय में जानते हैं सामग्री, शुद्ध सामग्री का अभाव है, मार्गदर्शक का अभाव है। तो यदि किसी की साधनाओं में, तंत्र में, गुह्य विधाओं में, शाबर मंत्रों में रुचि है भी तो सटीक मार्ग नहीं मिल रहा, तो ऐसी परिस्थिति में वो क्या करे? ऐसी परिस्थिति में भी अगर वो साधनाओं में बढ़ना चाहता है तो एक अत्यंत उच्च कोटि के साधक ने मुझे ये विधान बताया था, जिसको मैं आज सार्वजनिक कर रहा हूँ। इसमें करना ये है कि किसी भी शुभ दिन, हालांकि भगवती की साधना वाम मार्गी पद्धति से, कौल मार्ग से अत्यंत शीघ्र सिद्ध होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि दक्षिण मार्गी साधकों को उसका लाभ नहीं होगा। जो मंत्र मैं आज चर्चा में वर्णित करूंगा वो मुख्य रूप से दक्षिण मार्गी ही मंत्र है, लेकिन इसका प्रयोग यदि वाम मार्गी भी करेंगे तो उन्हें भी पर्याप्त लाभ होगा। तो इसे करना ये है कि किसी भी शुभ दिन स्नान आदि से पवित्र होकर के कंबल के आसन पर बैठ जाएं, और संभव हो तो भगवती कामाख्या की एक प्रतिमा आप सामने रख लें, नहीं हो तो मानसिक रूप से कामरूप तीर्थ को प्रणाम करें, और कहीं संयोग सुलभ हो, अगर आप ये प्रयोग कामाख्या में ही करते हैं तब तो फिर कुछ कहा ही नहीं जा सकता। और सर्वप्रथम भगवती को जो मंत्र मैं बता रहा हूँ इससे प्रणाम करें। मंत्र है कामेश्वरीं च कामाख्यां कामरूप निवासिनीं तप्त कांचन संकाशाम ताम नमामि सुरेश्वरीं। ये देवी पुराण का श्लोक है। इससे प्रणाम करें भगवती को और भगवती से प्रार्थना करें, हे माता, मैं साधनाओं में उच्च स्तर प्राप्त करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे कुछ ज्ञान नहीं, मैं कैसे करूँ, क्या करूँ, तो आप कृपा करें, मेरी मनोकामना पूर्ण करें, मुझे सद्गुरु की प्राप्ति कराएं, साधनाओं में जो भी विघ्न बाधाएं हैं वो विघ्न बाधाएं हटाएं। इसके साथ ही यदि आप साधनाओं में नहीं भी जाना चाहते हैं, आपकी कोई मनोकामना है, शुभ रूप से आप कोई बहुत विषम या बहुत दुर्गम साधनाओं में नहीं भी जाना चाहते, तो आप इसको सात्विक भाव से भी आप अपने घर में बैठ करके भगवती का स्मरण करके और आप इस मंत्र का जप कर सकते हैं। भगवती की कृपा से आपकी वो मनोकामना भी पूर्ण होगी, क्योंकि शाबर मंत्रों की यही विशेषता है कि इनमें बहुत ज़्यादा जटिलताएं नहीं हैं और परिणाम बहुत चमत्कारिक रूप से प्राप्त होते हैं। तो यदि आपको साधनाओं में बढ़ना है तो भी, सिद्धि की दरकार है आपको तो भी, यदि आपको ये नहीं भी इच्छा है, आप केवल अपनी मनोकामना पूर्ण करना चाहते हैं तो भी, कहने का आशय यह है कि अनेक इच्छाओं की पूर्ति के लिए इस मंत्र का प्रयोग किया जा सकता है। चर्चा चली है तो मैं बता दूं कि भगवती के जो 51 शक्तिपीठ हैं जो सती के अंग के कारण बने, उनमें एक बहुत गुप्त रहस्य है जिसकी चर्चा मैं आज कर देता हूं। भगवती के हृदय के ऊपर के जो भाग से शक्तिपीठ बने हैं, वहां वैदिक और दक्षिण मार्गी मंत्रों की सिद्धि बहुत शीघ्र होती है। जैसे हृदय, कंधा, आँख, सिर, नाक, कान, ये सब जो दांत, ये सब जो अंग जहाँ जहाँ गिरे, यानी कि सरल भाषा में समझें कि हृदय के ऊपर के जितने भी अंग जहाँ गिरे,
वहाँ दक्षिण मार्गी साधनाएं, वैदिक साधनाएं, पौराणिक साधनाएं ये बहुत जल्दी शीघ्र सिद्ध होती हैं, अत्यंत शीघ्र सिद्ध होती हैं, क्योंकि इन स्थानों की ऊर्जा इतनी अधिक है कि वहाँ सिद्ध होना ही होना है। लेकिन इसके साथ ही जो हृदय के नीचे के भाग हैं, यहाँ कौल मार्ग से की गई सिद्धि, शाबर मंत्रों की गई सिद्धि, वामाचारी प्रक्रिया से की गई सिद्धि अत्यंत शीघ्र सिद्ध होती है। तो जो भी हृदय के नीचे के भाग हैं, विशेष करके जो ये सती की योनि का यहाँ पात हुआ, ये कामरूप जो पीठ है, यहाँ तो वाम मार्गी सिद्धि का ये मुख्य केंद्र ही है। लेकिन इसके साथ आप ऐसा ना समझें कि यहाँ दक्षिण मार्ग की सिद्धि नहीं होगी, माई सब समझती है। तो इसलिए आप अगर इस दक्षिण मार्गी पद्धति को भी अपनाते हैं तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। यद्यपि इसके वाम मार्गी भी बहुत सारे विधान हैं, लेकिन मैं उनमें नहीं जा रहा, मैं विशुद्ध रूप से दक्षिण मार्गी पद्धति बता रहा। तो किसी भी शुभ दिन से आपकी जो भी मनोकामना है, सिद्धि की, गुरु प्राप्ति की या किसी मनोकामना की पूर्ति की, तो आप किसी भी शुभ दिन से माता का यथासंभव पूजन आदि करें। उसके बाद दक्षिण मार्गी साधना है, तो इसमें जपा कुसुम यानी कि जिसको गुड़हल कहते हैं, कहीं कहीं अड़हुल कहते हैं, वो भगवती को पुष्प अर्पित करें। पूजन की जो भी आपके पास सामान्य सामग्री उपलब्ध है उसे पूजन करें। यद्यपि वाम मार्गी पद्धति में इसमें बलि आदि का विधान है, उसमें आपको नहीं जाना है। आप दक्षिण मार्गी से ये पूजन पद्धति करें और उसके बाद इस मंत्र का 11 माला रुद्राक्ष की माला से जप करें। उसके बाद नित्य इस मंत्र का 1 माला जप 90 दिनों तक करें। यदि आप महिला हैं तो अपने अशुद्धि के दिनों में इनको बंद करेंगी। यद्यपि ये वामाचारी पद्धति से किए जाने पे उनमें भी बंद नहीं होता है, लेकिन यहाँ हम लोगों की चर्चा दक्षिण मार्गी है, तो उनमें आप ये बंद रखेंगी, बाकी करेंगी। लेकिन अगर पुरुष कर रहा है तो वो निर्विघ्न रूप से 90 दिनों तक करें। ऐसा करने से कामाख्या माई की कृपा प्राप्त होती है, साधनाओं में बहुत श्रेष्ठतम प्रगति होती है, और यदि आपने इसको किसी मनोकामना की पूर्ति के लिए किया है तो मनोकामना की पूर्ति भी होती है। तो आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपके जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखेगा, आपकी समस्याओं का समाधान करते हुए मनोकामना की पूर्ति करेगा। यद्यपि मैंने स्पष्टता से समझाने का प्रयास किया है, फिर भी यदि कोई जिज्ञासा रह गई हो तो आपने संकोच पूछ लें। तो मंत्र मैं बता दे रहा हूँ। मंत्र है क्रीं कामाख्या माई निज भैरव के संग आई, देवे मनोवांछित सिद्धि पूरे सब कामना, लेवे अड़हुल का फूल सब स्त्रीन तोरा रूप, मनसा पूरो माई तो को शंकर की दुहाई, क्रीं क्रीं क्रीं। सीताराम।